नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें तस्वीर के हवाले से और वायरल वीडियोस के हवाले से कुछ तनकीदी तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। इसमें मैं बताऊँगा कि किस तरह हाथरस मामले को भीम आर्मी और पीएफआई में ताल्लुक़ होने और 100 करोड़ रुपए की फंडिंग करने का दावा किया गया था, जिसको खारिज कर दिया गया है। उसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। और इस वक्त दिल्ली में एक नौजवान का पीट करके कत्ल कर दिया गया है। उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वीडियोस वायरल हो रही है, हंगामा आ रही है राहुल राजपूत के नाम की तालिब इल्म की, वो भी मैं तफसीलात रखता हूँ। और चेन्नई में किस तरह दलित खातून को पंचायत में नीचे बैठने पर मजबूर किया गया और ज़ात और धर्म का ये जो ऊंच नीच की हालात हैं वो किस कदर भारत को बर्बाद करती जा रही है, उस पर भी मैं बात करूंगा। और किस तरह से एक 8 साल बच्चे को सांप काटने के बाद मुंबई में कई हॉस्पिटल्स रिजेक्ट कर दिए और 2 घंटे बाद उनको इलाज मिल सका, वो भी बात करूंगा। और मुंबई पुलिस के सामने रिपब्लिक टीवी का अहदेदार हाजिर नहीं हुआ और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, उसकी भी कुछ खबर आ रही है, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूँ। और भी बहुत सारे अहम तरीन खबरें नाज़रीन। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें और इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बैकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहुल राजपूत की, जिसकी वजह से इस वक्त दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है। जी हाँ, दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में यहाँ एक 18 साल तालिब इल्म को एक खातून से दोस्ती के इल्ज़ाम में पीट करके मार डाला गया है। मॉब लिंचिंग तो नहीं है बल्कि जानबूझ करके कत्ल कर दिया गया है। ये वाक़या बुध 7 अक्टूबर की शाम को पेश आया। तालिब इल्म दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था। फिलहाल पुलिस ने खातून के भाई और एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े के सिलसिले में 3 नवंबरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। असल में मामला क्या है? राहुल राजपूत दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दूसरे साल का तालिब इल्म था। इसने स्कूल के तलबा को ट्यूशन भी पढ़ाई है। पुलिस के मुताबिक राहुल के इलाके की एक खातून से दोस्ती थी, लेकिन उसका कुंबा इस दोस्ती के खिलाफ था, यानी खातून का कुंबा। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि बुध की शाम को राहुल को नांडा रोड पर किसी बहाने बुलाया गया था और जब वो मौके पर पहुंचा तो 4-5 अफराद के ग्रुप ने मुबैना तौर पर उनकी पिटाई कर दी। पुलिस अफसर ने बताया कि इस हमले में वो शदीद जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुर्दा तालिब के जिस्म पर कोई निशानात नहीं दिखाए थे। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद तलवों में चोट लगने से मौत की तस्दीक हुई है। राहुल के चचा के बयान की बुनियाद पर दफा 302 यानी कत्ल और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि 2 सालों से उसका भतीजा और तकरीबन एक दूसरे को जानते थे, वो इसी इलाके में रहते थे, लेकिन औरत के वालिदैन और खासतौर पर उसके भाई दोस्ती के खिलाफ थे। राहुल के चचा ने इल्जाम लगाया है कि इससे पहले इस खातून के भाई ने अपने भतीजे को धमकी भी दी थी मारने की। बुध के रोज शाम 7 बजे के करीब अपने दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि 4-5 अफराद मेरे भांजे को मार रहे हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि उस खातून का भाई उसके साथी मेरे भतीजे को बेदर्दी से मार रहे थे। कह रहा था कि उसने यानी राहुल ने अपनी बहन से बात की है, उसे पसंद नहीं करता था। इसने कत्ल करते हुए भी कहा कि अगर वो बात जारी रखेगा तो उसे जान से मार देगा। तो नाज़रीन ये है इस वक्त एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को इस तरह दिन दहाड़े कुछ लोगों की जानिब से मिल करके मारने पर और उस पर एक किस्म से जो है पूरी तरह से मुबैना तौर पर इस कदर मारने की वजह से आदर्श नगर के इलाके में कहीं 2 फैमिली के दरमियान में तनाव न बढ़ जाए। और चूँकि हालात भी बहुत ख़राब चल रहे हैं, इस वजह से इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस भी वहाँ बढ़ा दी गई है। अब ये मामला बहुत ही जो है बड़ा होता जा रहा है। चूँकि राजपूत से इसका ताल्लुक था नौजवान का, तो जाहिर सी बात है कि इस मामले को मज़ीद बढ़ाए जाने की भी जो है ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलता हूं। और वो ख़बर जो अहम तरीन ख़बर है वो ये है कि हाथरस मामले को आप जानते हैं। इस मामले को अलग अलग अंदाज में अलग अलग एंगल से देखने की कोशिशें हुई और देखा जा रहा है और अभी तक देखा जा रहा है। ईडी ने भीम आर्मी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई में कोई रिश्ता होने से इनकार कर दिया है, जबकि यहाँ की हुकूमत ने पीएफआई को और भीम आर्मी को पूरी तरह से खींच करके एक मनसूबाबंद साजिश रचने की बात कही थी, उन पर इल्जाम लगाया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने ये भी कहा था कि हाथरस गैंग रेप को लेकर एहतिजाजी मुजाहरा करवाने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग सामने आने की बात भी झूठ है।
यानी ये ईडी ने जवाब दिया है हुकूमत को और बताया है कि खुलासा क्या है। बता दें कि गुज़िश्ता दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ईडी को पीएफआई से जुड़े अकाउंट में 100 करोड़ रुपए डाले जाने की बात पता चली है। इसमें से 50 करोड़ मॉरिशस से आए हैं और अब एजेंसी उसके जराए मकसद की जांच कर रही है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पीएफआई एक मुस्लिम तंजीम है जिसको बहुत सारे लोग अलग ही नहज से देखते हैं और शिद्दत पसंद भी मानते हैं। इसके अक्सर कारकुन केरला और कर्नाटक में मौजूद हैं और ये लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के निशाने पर है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरियत कानून मुखालिफ मुजाहिदीन और पीएफआई की फंडिंग के बीच ताल्लुक साबित करने की कोशिश की थी। हमेशा से होता रहा। कर्नाटक, केरला और मुख्तलिफ इलाकों में पीएफआई को लेकर के हमेशा से जो है ये दावे किए जाते रहे वहाँ की हुकूमतों की जानिब से, बिलखुसूस मुतअस्सिब और बीजेपी की जितनी भी विंग्स हैं उनकी जानिब से। अब ईडी की वजाहत उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद दीगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की बात आई है। आजाद पर एफआईआर तब दर्ज की गई थी जब वो हाथरस में मुबैना गैंगरेप की शिकार हुई 19 साल दलित मुतासिरा के अहले खाना से मिलने उनके घर गए थे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस ब्रिजलाल ने दावा किया था कि भीम आर्मी और दीगर तंजीम मुतासिरा फैमिली को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस दरमियान भी पीएफआई को भी खींच लिया गया था। उसके बाद आपको मालूम है कि पीएफआई से वाबस्ता होने की वजह से भी एक कारकुन को जो सहाफी है उनके साथ मौजूद 2-3 साथियों को भी गिरफ्तार किया था। हमने भी ये सारे खबरें की है। तो नाज़रीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह एक मामले को अलग अलग एंगल से जोड़ करके जो है पार्टियों को और अलग अलग अंदाज में उस पर इल्जामात लगा करके फंसाने की कोशिश होती है और मामले को कोई और ही रंग दिया जाता है। इसमें भरपूर इस्तेमाल मीडिया का भी होता है और हुकूमतों की जानिब से, उनके अंडर में काम करने वाली तंजीमों की भी जानिब से होता है, उसमें चाहे वो तहकीकी तंजीमें हों या फिर पुलिस के महकमे हों। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको एक और खबर की जानिब ले चलूं और किस तरह से भारत में ये अछूत वाला सिस्टम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दलित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ किस तरह अलग अलग अंदाज में उनके साथ दूरियां बढ़ती जाती हैं, उनको उनके औकात बताने की कोशिशें होती है। अब जो ये खबर आ रही है, जो तस्वीर देख रही है, ये एक पंचायत की तस्वीर है जिसमें खातून ज़मीन पर बैठी हुई है, बकिया ख़वातीन और पंचायत के मेंबरान पूरी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और इस पंचायत की मेंबर को नीचे बैठने की वजह सिर्फ ये है कि इसका ताल्लुक SC ST यानी पसमानदा तबके, जिसको आम फहम ज़बान में बताया जाए तो दलित फैमिली से है, दलित समाज से है। अब ये तस्वीर बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त तनकीद का निशाना बन रही है। इंटरनेशनल नेशनल मीडिया में भी ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि किस तरह एक पंचायत में इस तरह एक खातून के साथ ये रवैया बढ़ता जा सकता है, जबकि बकिया पूरे ऊपर बैठे हुए हैं। और ये तो पंचायत है जिसके मातहत में बाकायदा सेलेक्टेड होकर के लोग आते हैं और उसमें जो है कारकुन बनते हैं, कोई लीडर बनती है, कोई सदर के ओहदे पर फाइज होते हैं। तमाम मामले के सामने अगर ये मामले सामने आते हैं, चीनी की बहुत लंबी ये रिपोर्ट है, लेकिन इस तस्वीर को देख करके आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त हिंदुस्तान में अछूत का जो सिस्टम है, ये दूरियां बनाने का, समाज के दरमियान में आला और अपने आप को आला मानना और दूसरे को नीचा दिखाना, ये सारी चीज़ें किस तरह पूरे के पूरे माशरे को जो है खाता हुआ जा रहा है दीमक की तरह से। और यहाँ पर इंसानियत आकर के ख़त्म हो जाती है कि किस तरह एक खातून को भरे बाजार में उनको जलील किया जाता है सिर्फ उसके समाज की वजह से, उसकी बरादरी की वजह से। नाज़रीन, आइए एक और खबर मैं आप लोगों के सामने रखूं। मुंबई से एक तस्वीर सामने आ रही है। ये तस्वीर इस वक्त देख सकते हैं, एक बच्चा बीमार है और इस बच्चे को सांप काटा था। सांप काटने के बाद 8 साल इस बच्चे को कई सारे हॉस्पिटल्स में ले गए, तो बताया जा रहा है कि 3 हॉस्पिटल ने इसकी इलाज करने से रिजेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद इस बच्चे को लेकर के घूमते रहे, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद उसको किसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए मिलाया गया। बच्चे का घर मुंबई के वसई में है और वसई के एक इलाका आता है पापड़ी, और वो घर में अकेला था। इस दरमियान में उसको सांप काट लिया और उस वक्त उसके वालिदैन घर में नहीं थे, तो उसके अपने पड़ोस, जिसका नाम सुलेमान मिशाल बताया जा रहा है, उसने उसको जो है उससे मदद मांगी और सुलेमान मिशल ने उस बच्चे को लेकर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर के उसके इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। तो इस बात से, इस खबर से वाज़े हो जाता है कि हॉस्पिटल्स अभी भी जिन लोगों की जान जाने के करीब होता है, उस वक्त भी बच्चों का ना ख्याल किया जा रहा है ना मरीजों का, वो जो है लेने से इनकार कर रहे हैं, इलाज करवाने से इनकार कर रहे हैं। तब जाकर के ये खबर इस वक्त सुर्खियों में आई हुई है, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से और डॉक्टर और हॉस्पिटल की इंतज़ामिया जिस अंदाज में इनकार करती जा रही है, इस वजह से। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखूं और ये है
टीआरपी घोटाले के सिलसिले में जानते हैं गुज़िश्ता 2 दिनों से मामला चल रहा है और लगातार चल रहा है और अलग अलग किस्म की तफसीर और बहसें सामने आ रही है। अब आज खबर आ रही है कि टीवी रेटिंग में हेराफेरी मामले में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के चीफ फाइनेंस ऑफिसर शिवसुब्रमण्यम सुंदरम को हफ्ते के रोज पूछगछ के लिए तलब किया था। ताहम उसने मसरूफियत का हवाला देते हुए हाजिर होने से माजरत कर ली। रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के सीएफओ ने कहा कि 16 अक्टूबर तक उनकी मुलाकातें पहले से मुकर्रर हैं। उसने गुजारिश की है कि किसी और तारीख पर हाजिर होने को कहा जाए। इसी दरमियान इस मामले में रिपब्लिक टीवी के सीएफओ सुब्रमण्यम सुंदरम ने हफ्ते के रोज सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। उसने अदालत उज़्मा में अर्जी दाखिल करके मामले की जल्द समाअत का मुतालबा किया है। अर्जी में मुंबई पुलिस को चैलेंज किया गया है। मुंबई पुलिस ने टीआरपी मामले का इंकशाफ जुमेरात के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था और कहा था कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल्स के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई है। पुलिस अहदेदारों ने कहा था कि चैनल ने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए नाजरीन को रकम की अदायगी की ताकि वो इश्तिहारात से ज्यादा आमदनी हासिल कर सके। उसने कहा था कि अभी मामले की जांच की जा रही है। तो नाज़रीन, इसकी पूरी तफसीलात हमने आपके सामने रखा था कि किस तरह से जो है अपने आप को नंबर 1 चैनल कहने वाला टीआरपी बढ़ाने के लिए किस तरह से लोगों का खरीद फरोख्त करता था और सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। नाज़रीन, आइए अब एक वीडियो देखते हैं। बिहार से आए हुए लगता है कि जो है नीतीश कुमार की पार्टी से वहां के आवाम इस वक्त बहुत पूरी तरह से नाराज हो रहे हैं। इस वक्त जो देख रहे हैं बिहार के राय दहिंदगान को, ये वजीर तालीम कृष्णा नंदन वर्मा है। उनको जब वो किसी इलाके से गुजर रहे थे तो किस तरह से उनका इस्तेकबाल किया, वहां के लोगों ने उनको बाहर कर दिया। देखिए, एक्सेप्ट करने से और नारेबाजी करने लगे। मैं एक 15 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए आवाज आपको सुनाता हूं, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये वाज़ेह है कि इस वक्त नीतीश कुमार और उसके इतिहास से इस वक्त बिहार के अवाम पूरी तरह से नाराज हैं। नाज़रीन, आइए आखिर में अब मैं आपको सऊदी अरब के एक खजूर के बागात के बारे में बात करता हूं, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उसका नाम इस वक्त दर्ज हो गया है। जी हाँ, सऊदी अरब के वजीर सकाफत शहजादा बद्र बिन अब्दुल्ला इब्न फरहान आल सऊद ने ऐलान किया है कि गिनीज बुक ने अल अहसा को दुनिया के सबसे बड़े खजूरों के बाग के तौर पर अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है। उनका कहना है कि सऊदी अरब के मेयारी खजूर पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट करदा एक ट्वीट में शहजादा बद्र बिन अब्दुल्ला ने अल अहसा में खजूरों के दरख्तों पर मुश्तमिल तस्वीर भी पोस्ट की और साथ ही लिखा कि खजूरों की इस तहत निगाह फैले नखलिस्तान को आलमी रिकॉर्ड करार दिया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की वेबसाइट में बताया गया है कि दुनिया में खजूर का सबसे बड़ा नखलिस्तान अल अहसा नखलिस्तान ममलिकत सऊदी अरब के जुनूबी मशरिक में वाक़ है, जिसमें 25 लाख से ज़्यादा खजूर के दरख्त मौजूद हैं। इस बाग को मिलने वाले आबो हवा और पानी की इसकी हिफाजत और बढ़ा दी है, क्योंकि ये बाग अपनी मखसूस आबो हवा की वजह से पूरा साल फल देता है। खजूरों का नखलिस्तान तकरीबन 85.4 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है। नाज़रीन, काबिल जिक्र बात यह है कि अल अहसा के नखलिस्तान को इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा की इदारा बराए साइंस और सकाफत में की भी उस फहरिस्त में भी शामिल किया जा चुका है। इस शहर को लोग फ़नून और दस्तकारियों की वजह से सन 2015 ईस्वी को आलमी सकाफती वर्षे का हिस्सा करार दिया था, जबकि 2019 को अल अहसा को अरब दुनिया का सयाहती दारुल-हुकूमत करार दिया गया था। ये रिपोर्ट इस वक्त सामने आ रही है जो पूरी तरह से खूबसूरती अल अहसा की पेश करता है। नाज़रीन, आइए आखिर में एक और अहम तरीन खबर रख कर के आप लोगों से इजाजत लूं कि अफगानिस्तान से खबर आ रही है कि आज बहुत जबरदस्त धमाका हुआ है यहाँ पर, और जिसमें 2 लोगों की मौत होने की और कई लोगों की जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे हेरात सूबे में शनिचर को एक बस को निशाना बनाकर किए गए बम धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई और 10 दीगर जख्मी हो गए। हेरात सूबे की पुलिस के तर्जुमान अब्दुल अहद वलीजादा ने इत्तला दी है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिरों से भरी हुई बस शनिचर को सुबह हेरात के काबुल की जानिब जा रही थी, तभी खंदार के नजदीक बस सड़क के किनारे नसब बारूदी सुरंग की जद में आ गए और धमाका हो गया। इस धमाके में 2 मुसाफिरों की मौत हो गई, जबकि 10 दीगर जख्मी भी हो गए। अस्पताल के जराये के मुताबिक जख्मियों में से 3 की हालत संगीन बनी हुई है। नाज़रीन, एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान और वहाँ की हुकूमत के दरमियान में लगातार मुज़ाकरात जारी हैं और कामयाब होने की बात की जा रही है, और दूसरी जानिब यहाँ से अमेरिका ने कल ही पूरी तरह से ऐलान कर दिया है कि नेटो के हर मुल्क का फौजी अब ये कुछ ही
मुद्दत में यहाँ से खाली करके चले जाएंगे। इस दरमियान में लगता है कि इस तरह जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और अमेरिका की जानिब से नोटे के अफवाज को जो खाली करवाने की बात हो रही है वो शायद किसी को हज़म नहीं हो रही। इसी के चलते जो है अफ़गानिस्तान में इस माहौल को ख़राब बनाए रखने और आलम इस्लाम में इसकी छवि को हमेशा ख़राब बनाए रख करके यहाँ के हालात को जो कई सालों से उसी को रखने के लिए कोई दुश्मन है जो यहाँ बैठे हुए इस तरह के धमाके करा करके आलम के सामने साबित कराना चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अब सब कुछ ठीक नहीं है, पहले जैसा ही है। भाई का नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दे, इंशाल्लाह फिर कुछ ही देर में वापसी होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।